वेलकम बैक दोस्तों। एमपी सब इंजीनियर 2022 करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों हमने 207 क्वेश्चन आई थिंक लास्ट वीडियो में 206 क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। अब हम 207वें क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? क्वेश्चन नंबर 207। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कपिल सिब्बल। क्वेश्चन नंबर 208। हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? क्वेश्चन नंबर 208। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यूएई। क्वेश्चन नंबर 209। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख किसे चुना गया है? WHO के प्रमुख किसे चुना गया? क्वेश्चन नंबर बहुत IMP है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टेड्रोस एडेनोम गिब्रेयेसस। क्वेश्चन नंबर 210। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वां कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 210। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सॉन्ग कॉन्ग हो। क्वेश्चन नंबर 211। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया भारत? क्वेश्चन नंबर 211। इसका सही जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर 211 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 54वें स्थान पर। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF बनाने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 212। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 213 देखते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? क्वेश्चन नंबर 213। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, WHO। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है? क्वेश्चन नंबर 214। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 10। क्वेश्चन नंबर 215। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया है। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 215। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 220 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 216। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 216। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 217। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 217। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 21 मई को। क्वेश्चन नंबर 218। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवर्क का मेयर चुना गया है? लंदन बरो ऑफ साउथवर्क का मेयर किस भारतीय मूल के बिजनेसमैन को चुना गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनील चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 219। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? क्वेश्चन नंबर 219। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रूस को। विश्व सुगम्यता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 220। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मई के तीसरे गुरुवार को। क्वेश्चन नंबर 221। हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की योजना को रद्द किया है? तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 222। किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए 30 बिलियन डॉलर तक मदद की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 222। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। अब हम क्वेश्चन नंबर 223 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई है? क्वेश्चन नंबर 223। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नवजोत सिंह सिद्धू। क्वेश्चन नंबर 224। हाल ही में किस देश ने डेफलिम्पिक्स 2021 की
मेजबानी की है? क्वेश्चन नंबर 224 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्राज़ील। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? क्वेश्चन नंबर 224 इसका 225 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 226 पंजाब सरकार ने शहीदों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 227 देखेंगे, इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 227 का ऑप्शन नंबर सी मैथ्यू मॉड को। क्वेश्चन नंबर 228 बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भारत। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह को उपयोग की पेशकश की है? तो भारत को वह पेशकश की है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 229 अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? क्वेश्चन नंबर 229 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए संग्रहालय की शक्ति। अब हम क्वेश्चन नंबर 230 पर बढ़ते हैं आगे। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 18 मई को। क्वेश्चन नंबर 231 बढ़ेंगे आगे। मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? क्वेश्चन नंबर 231 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन नंबर 232 किस देश के अन्ना कबाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया है? क्वेश्चन नंबर 232 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 233 किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने लेबर पार्टी के नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो इनके ऑप्शन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 233 तो 233 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी फ्रांस, क्योंकि हम जानते हैं फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 234 की तरफ। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? क्वेश्चन नंबर 234 इसका सही जवाब होगा डी स्वीडन ने। क्वेश्चन नंबर 235 की तरफ पढ़ेंगे। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद रख लें। तो क्वेश्चन नंबर 235 में पूछ रहे हैं कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मणिका साहा। क्वेश्चन नंबर 236 विश्व कृषि पर्यटन दिवस विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 236 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 26 मई को। क्वेश्चन नंबर 237 किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो क्वेश्चन नंबर हम 237 देख रहे हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम 238 की। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो क्वेश्चन नंबर 238 है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हंगरी। तो कैटलिन नोवाक जो हैं वो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 239 की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 239 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ब्रेडन मैकुलम। क्वेश्चन नंबर 240 की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 240 इसका सही जवाब होगा अभिलाषा बराक। क्वेश्चन नंबर 241 की तरफ बढ़ेंगे। 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? ध्यान रखें दोस्तों, 22 मई 2022 को क्वेश्चन नंबर 241 है, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 250वीं। राजा राम मोहन राय की 22 मई 2022 को 250वीं जयंती मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 222 हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल एलजी नियुक्त किया गया है?
किसे नियुक्त किया है? रामनाथ कोविंद ने। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विनय कुमार सक्सेना को। क्वेश्चन नंबर 243, किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? किस पुरुष क्रिकेटर को 2 अप्रैल 2022 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 243 का ऑप्शन नंबर सी, केशव महाराज। क्वेश्चन नंबर 244, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 244 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 22 मई को। हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 245 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विवेक कुमार। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 246 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में एंथनी एल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? क्वेश्चन नंबर 246 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी एल्बनीज। क्वेश्चन नंबर 247, प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 247 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 मई को। क्वेश्चन नंबर 248, हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? वेरी आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, ये कंपटीशन एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ये। तो क्वेश्चन नंबर 248, हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? 248 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पीटर एल्वर्स। क्वेश्चन नंबर 249, हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? 249 इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एसएस मुंद्रा। क्वेश्चन नंबर 250, प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हाई ब्लड प्रेशर, है ना। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 250 का ऑप्शन सी, 17 मई को। क्वेश्चन नंबर 251, हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? सन शेख महमूद 251, क्वेश्चन नंबर 251 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोमालिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं सन शेख महमूद। क्वेश्चन नंबर 252, हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी हैं? तो इसका सही आंसर होगा 252 का ऑप्शन नंबर सी, एलिजाबेथ बोर्न, जो हाल ही में फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है। क्वेश्चन नंबर 253, हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 253 इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 254, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 255, हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा 255 का ऑप्शन नंबर ए, यूएई। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 256, हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 256 ऑप्शन नंबर डी, भारत की टीम है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 257, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंडन का निधन हुआ है? एंड्रयू साइमंड्स जो कि पूर्व क्रिकेटर थे, किस देश के थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 258, हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? क्वेश्चन नंबर 258 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक विल्चेक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 259 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 259 हमारा है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 260 देखते हैं, हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ को नियुक्त किए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 260 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैंपबेल विल्सन। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 261, हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस बुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? 260 इसका सही क्वेश्चन नंबर 261 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीपिका पादुकोण। इनको हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी है लुइस वुइटन
उसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। किसको? दीपिका पादुकोण को। चलिए क्वेश्चन नंबर 262 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के 26वें प्रधानमंत्री बने? क्वेश्चन नंबर 262, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीलंका। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन नियुक्त किए गए हैं? वेरी आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 263, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 264, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 264 है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा 264 का ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 265, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? वेरी आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संगीतकार थे। हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? क्वेश्चन नंबर 266, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 267, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 267, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 268, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने? तो इसका सही आंसर होगा 268 का ऑप्शन नंबर ए, अलकेश कुमार शर्मा। अलकेश कुमार शर्मा को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 269, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 269 का ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अल्काराज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 270, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 270, इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दानिश सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 271 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जिबहाला नामक ऋण योजना शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 231, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जिबहाला नामक ऋण योजना शुरू की है? तो क्वेश्चन नंबर 271, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। प्रतिवर्ष विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 272, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 273, प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 273, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मई के दूसरे रविवार को प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस मनाया जाता है, मई के दूसरे रविवार को। क्वेश्चन नंबर 274, हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 274, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुदर्शन वेणु। क्वेश्चन नंबर 275, प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 275, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 276, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन नंबर 276, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंथिया रोसेनजवेग। क्वेश्चन नंबर 277, हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? दोस्तों वेरी आईएमपी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य की मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया है? तो ये है अपना ऑप्शन नंबर ए है, राजस्थान। हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? हाल ही में
माउंट कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 278, हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रियंका मोहिते। क्वेश्चन नंबर 279, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? क्वेश्चन नंबर 279, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉनी ओ सुल्लीवन। क्वेश्चन नंबर 280, हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? क्वेश्चन नंबर 280, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षदा गरुड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 281, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? क्वेश्चन नंबर 281, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 282, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवा देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 282, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 283 की तरफ। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? क्वेश्चन नंबर 283, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 150वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 284, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऐसे क्वेश्चन भी पॉइंट ऑफ व्यू से IMP होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 285, प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 285, ऑप्शन नंबर बी, मई महीने के पहले मंगलवार को। क्वेश्चन नंबर 286, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 286, ऑप्शन नंबर डी, तरुण कपूर को। क्वेश्चन नंबर 287, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO बने हैं? क्वेश्चन नंबर 287, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नंद मूलचंदानी। क्वेश्चन नंबर 288, 1 मई 2022 को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो क्वेश्चन नंबर 288 हम जानते हैं इसका सही आंसर होगा 1 मई 2022 को गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना स्थापना दिवस मनाया। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात और महाराष्ट्र ने 1 मई 2022 को अपना स्थापना दिवस मनाया। क्वेश्चन नंबर 289, हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? क्वेश्चन नंबर 289, इसके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 290, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 290, इसका सही जवाब होगा 1 मई को। हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 291, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेजा BS राजू। लेया BS राजू, इनको थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 292, प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 292, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 293, हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है? क्वेश्चन नंबर 293, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिगो। क्वेश्चन नंबर 294, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? क्वेश्चन नंबर 294, इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन देख लेते हैं हम, 294 का ऑप्शन नंबर ए सही है, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 295 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? क्वेश्चन नंबर 295 का ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर वो है आगरा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 296, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एलवेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? क्वेश्चन नंबर 296 का ऑप्शन नंबर रहेगा ए, हॉकी। क्वेश्चन नंबर
297 हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। क्वेश्चन नंबर 297 भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पल्ली। पल्ली जो गांव है जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 298 हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नए सीईओ कौन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 298 का ऑप्शन नंबर सी होगा विशाखा मुले आदित्य बिरला कैपिटल्स की नए सीईओ बने हैं। क्वेश्चन नंबर 299 हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एपी अब्दुल्ला कुट्टी। चलो दोस्तों, इस वीडियो का हमें लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 300वां है, हाल ही में किसे लोरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्सटापेल। तो दोस्तों, ये अभी तक एमपी सब इंजीनियर या कहें कि ऑल ओवर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हमने करंट अफेयर्स की सीरीज में 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। तो जिसने भी पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पर जाकर पुरानी वीडियोस देख लें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये कंटेंट सभी लोगों तक पहुंच सके और सभी लोगों की मदद हो सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।